बताइए मुझे। सब जानते हैं कि आपने फ्यूचर फिक्स में ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? बताएं बताएं मुझे फटाफट से, आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? खाली कंपनी में ज्वाइन करने आए हैं? सीखने? राइट। हाँ जी, बाकी भी बताएं। इनकम, अर्निंग कर, बिजनेस। राइट। ठीक है। सो सबसे पहले आप लोग यहाँ आए हैं सीखने के लिए। हाँ जी, सलमान कह रहे हैं सीखने के लिए आए हैं। सीखना और साथ में इनकम। जी बिल्कुल राइट। कि आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, फिर आपकी जो है वो इनकम होगी। ठीक है। मैम वॉइस नहीं आ रही है? कि किसी और को भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है। तनवीर आप एक बार ना अपना नेटवर्क चेक कीजिए, बिकॉज सबको आ रही है आवाज। ओके। अभी आप लोगों को पता है कि करंट मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं? सबसे ज्यादा हाई डिमांड किन चीजों की है? पता है आप लोगों को? स्किल, स्किल, स्किल। ठीक है। फिर आपको सबसे पहला फोकस किस चीज के ऊपर करना चाहिए? अर्निंग पे या स्किल बिल्डिंग पे? स्किल पे। यस। स्किल बिल्डिंग, अर्निंग, लर्निंग। ठीक है। बिल्कुल राइट। सबसे पहले आप लोगों का फोकस होना चाहिए स्किल्स लर्निंग पे। ठीक है, और स्किल बिल्डिंग पे। समझ में आई बात मेरी? लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी, राइट बिल्कुल। अयान को मेरे को लग रहा है काफी क्लैरिटी है, राइट। हाँ। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं अयान कि सबसे पहले आप लोग का फोकस होना चाहिए स्किल बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि एक बार जब आपने स्किल सीख ली, उसके बाद आपकी अर्निंग तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। मार्केट में आज सबसे ज्यादा डिमांड स्किल्स की है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको स्किल्स के बेस पे ही रखा जाएगा। आप लोगों को पता है कि मार्केट में इस वक्त कितना ज्यादा कंपटीशन है या नहीं है? बताएं। कंपटीशन है मार्केट में या नहीं है? बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप खुद जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है इस वक्त, है ना? तो अगर एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो उसके पीछे 20 से 30 लोग खड़े हैं, और उन 20 से 30 लोगों में से आप एक सेलेक्ट होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत ज्यादा कंपटीशन है, राइट राइट। अच्छा, यहाँ पर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर की तैयारी की है? स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सारे, या जॉब प्रोफेशनल्स भी हैं? नो। साकिब, जॉब। ठीक है, स्टूडेंट नहीं कहते। ओके। हमें जॉब पसंद नहीं है, गुलामी है। बिल्कुल राइट। जॉब गुलामी ही होती है। साकिब कह रहे हैं कि मैंने प्रिपेयर करी थी एग्जाम के लिए। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अगर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूं तो? साकिब।
आई थिंक ये कहीं चले गए। चलिए। सो देखो क्या होता है कि अगर आप जाना चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक तो इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो एक जॉब लेने के पीछे जो है वो 2 से 3 हजार बच्चे भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जाके एक फिक्स जॉब लगती है। ठीक है। उसमें भी मैं बता देती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है, फिक्स्ड आपकी सिर्फ जॉब हो जाएगी, लेकिन आपकी जो इनकम है वो भी फिक्स हो जाएगी साथ में। उसमें ये नहीं है कि अगर आप इस महीने 30 हजार कमा रहे हो तो अगले महीने 50 हजार कमाओगे। ठीक है। सिर्फ स्किल्स एक ऐसी चीज है जो आपको हर महीने का टर्नओवर जो है ना वो डिफरेंट दे सकती है। समझ रहे हैं इस बात को? सबसे पहले हम लोगों का फोकस होना चाहिए स्किल बिल्डिंग पे। ठीक है। सब मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ आए हैं फ्यूचर फिक्स में, आप लोगों ने ज्वाइन करा है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपनी जो आपकी आईडी है, आईडी के अंदर लॉग इन करने के बाद अपने कोर्सेज को देखा है? देखा है अपने कोर्सेज को, कोर्सेज की लिस्ट को? मी कितने सारे कोर्सेज है वहां पे, इतने सारे कोर्सेज है वहां पे, मतलब जितने ज्यादा कोर्सेज उतने ही ज्यादा आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज है, उतनी ही ज्यादा आपके पास स्किल अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। फर्स्टली आप लोग ये चीज क्लियर करें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है। बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट है ना वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है। आपका एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आप वो करिए। सबसे जल्दी पैसा जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से आता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करें। ठीक है। क्योंकि उससे जल्दी इनकम आ जाती है। लेकिन ये मत सोचना कि एफिलिएट मार्केटिंग से आपकी जो है 2 से 3 दिन में इनकम जो है स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे लोग होते हैं जो 2 से 3 दिन में कमा लेते हैं, लेकिन आप वैसे हो ये आप डिसाइड करोगे कैसे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग भी एक स्किल है। कहते हैं ना कि एक कला होती है, स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कला। तो वो बोलने की भी कला होनी चाहिए। बोलना इस तरीके से कि सामने वाले बंदे को आपके ऊपर जो है वो ट्रस्ट हो, वो आपको कोई अनजान ना समझे, वो आपको जेन्युइनली ऐसा इंसान समझे जो आपकी मदद कर सकता है, जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट इंप्रूव करना पड़ेगा। इसको अपने माइंडसेट में रखना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पर जो है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपको जेन्युइनली लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। कई लोग अच्छा ऐसे भी करते हैं, फेक प्रोमिस देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं, बताएं मुझे। बहुत सारे फेक प्रोमिस बहुत होते हैं। तो आपको फेक प्रोमिस किसी को भी नहीं देने हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो फेक प्रोमिस है ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। सो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने वीडियो ऑफ करी थी। हाँ। तो देखो मैं आपको क्या बता रही थी। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि देखो एफिलिएट मार्केटिंग भी एक स्किल है। आपको किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करना है।
यही करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और उसके बेसिस पे आपको जो है वो कमीशन मिलता है। ठीक है। अब आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ब्रीफ में, डिटेल में जो है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर पाएंगे। ठीक है। कोई भी पर्सन आता है तो फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे टैकल करना है, फर्स्ट इनविटेशन कॉल कर रहे हैं अगर आप, तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन फर्स्ट कॉल में देनी है और कितने मिनट्स की वो रहनी चाहिए फर्स्ट कॉल आपकी, ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। अब जब आपकी फर्स्ट कॉल ही 10-10 मिनट की जा रही है तो वो बंदा तो पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो मेक श्योर कि आपकी जो फर्स्ट कॉल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आकाश, नहीं अयान, हाँ, आपकी 2 मिनट की फर्स्ट कॉल जो है वो बहुत होती है। क्या पूछना होता है आपको, उसमें उनका नाम पूछना है, आपने ऐड देखी थी हमारी, उसमें से आपने फॉर्म फिल किया था, बस इतनी सी बात पूछनी होती है। और ये कहना होता है कि देखो मेरे लिए ये मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ओवर द कॉल हर चीज आपको बताऊं, इसलिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ जिससे कि आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। ये आप जल्दी देख लें, उसके बाद मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट करें। ठीक है। अब मेरी बात समझो। जो आपकी, हाँ, तो देखो, आपकी जब फर्स्ट कॉल हो जाएगी ना, उसके बाद आप कर सकते हैं उनसे थोड़ी लंबी बात भी कर सकते हैं, क्योंकि चीजों को समझाना है फिर आपने, जो उन्होंने वीडियो में देखा होगा वही चीजें आपको कॉल पे फिर समझानी है उनको। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। लेकिन उस वक्त वो देंगे आपको ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन देने का रीजन आपको समझना होगा। वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, वो बोलेंगे आपको कि अभी मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो नो नो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो वो आपको ऑब्जेक्शंस देंगे, क्या क्या ऑब्जेक्शंस देंगे इसके ऊपर आई थिंक वीडियो बन रखी है, मैं आपको भेजूंगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो आपको ऑब्जेक्शंस क्लियर करने हैं वन बाय वन। लेकिन वो ऑब्जेक्शन क्लियर करने के वक्त अगर आपने नोट्स बनाया तो उनमें से देख के आप नहीं बोलेंगे, ये आपको आपके दिमाग में याद होने चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए कि क्या बंदा सामने से क्या बोल सकता है, वो आपको क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो और इसको समझना चाहते हो ना, तो देखो आप किस तरीके से एक पर्सन के साथ कनेक्ट हुए थे, अपने स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट हुए थे, अपने मेंटर के साथ कनेक्ट हुए थे। ठीक है। तो ये चीज आपको जो है थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी, और आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली थी कि हाँ, जब मैंने ज्वाइन करा था तो मैंने भी तो एकदम से डिसीजन नहीं लिया था, है ना। एकदम से तो आपने भी डिसीजन नहीं लिया होगा कि हाँ आज ही आपको कॉल आई है आपके स्पॉन्सर की और शाम को आपने कर दिया उनके साथ ज्वाइन। नहीं होता ना ऐसे। अभी कई लोगों को जेन्युइनली प्रॉब्लम आती है पैसे अरेंज करने की। ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम को समझना भी है। ठीक है। और अच्छा, फेक प्रोमिसेस करते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने में। ठीक है। ये नहीं समझते हैं कि सामने वाले बंदे को जब तुम कह रहे हो कि हाँ भाई मेरे पास एक ही स्लॉट है, और 10 दिन बाद या एक हफ्ते बाद आप बोल रहे हो कि आपने फिर स्लॉट्स ओपन कर दिए हैं, 5 जितने भी है, या कुछ भी आपने बोल दिया है, तो उस बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे होएगा। अपनी स्टेटस मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जब आपकी एक बार फनल बन जाती है तो उसके बाद आपकी स्टेटस मार्केटिंग ही रोल प्ले करती है। ठीक है। फर्स्ट कॉल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो जेन्युइनली पर्सन ने देखी होनी चाहिए। क्या पूछ रहे हैं आप? एक सेकेंड। मैम मेरे लीड्स परचेज
है मुझसे कोर्स क्या होते। आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने क्या लिखा है। मैम सबसे बड़ी बात है कि लीड्स को मनी के बात सुनकर हार्ट अटैक आ जाता है। अच्छा, जब आपको किसी ने कॉल करा होगा तो फिर उस वक्त आपको हार्ट अटैक नहीं आया था? आपने क्या सोचा था उस वक्त कि ये मेरे से पैसे मांगने आ गए? आपने भी सोचा होगा ना उस वक्त कुछ ना कुछ। होती है ये चीजें, जेन्युइन चीजें होती है। आप ऐसा करो, खुद जो है लीड्स कैसे जनरेट करें। लीड जनरेशन के लिए मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को, तो इसका हम एक नेक्स्ट जो है अलग से सेशन रख लेते हैं लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना तो ट्राई करो कि आपकी जो है फर्स्ट एक दो क्लोजिंग जो है वो ऑर्गेनिक वे से हो जाए, उसके बाद ही एड्स पे स्विच करो। और एड्स पे स्विच कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरे से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। इफ आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से अपने एडवर्टाइजमेंट के कोर्सेज देखो, खुद से एड रन का सेटअप स्टार्ट कर दो, ठीक है। समझ में आया ऐसे एड्स कैसे बनाएं? आपके पास एड्स का कोर्स होगा, आप वहां से सीख लीजिए। मैम लीड्स बूस्टर पैकेज से स्टार्ट करने के बाद बोलते मेरे पेरेंट्स वो आपसे रिफंड मांगते हैं ना, कि मेरे को पैसे वापस कर दो मेरे। हाँ, तो उनको ये बोलो कि देखो यहाँ पर फ्यूचर फिक्स में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है रिफंड की, डायरेक्ट आप बोल दो। और यहाँ पे जेन्युइनली ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है रिफंड की। आप यहाँ पे सीखने आए हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सीखो। इतनी सारे आपके पास कोर्सेज हैं, उनको सीखो, उनको इम्प्लीमेंट करो और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दो ना, जिस चीज की आपको दिक्कत हो रही है। अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप यहीं से सीख के अच्छा सीखने के बाद जब अच्छा कमाएंगे तो वो चीज रिफंड करेंगे ना, जो आज उन्होंने 10,000 दिए कल को उसको 1 लाख बना के दीजिए। ये भी तो आप कह सकते हो, उनको पॉजिटिव करना है हमने, ठीक है, उनको मोटिवेट करना है। फेसबुक एड रन सीख के मोबाइल से कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल राहुल। आप फेसबुक एड सीखने के बाद जो है मोबाइल से सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो ये चीजें थी जो आपको मेनली याद रखनी है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपनी कंपनी का जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल मतलब 4 पैकेज है, 5 पैकेज है, 6 पैकेज है, तो उन 6 के 6 पैकेज में क्या क्या स्किल्स हैं, कितना उनका कमीशन है, आफ्टर प्रोमो कोड क्या उनकी वैल्यू है, वेबसाइट पे उनकी क्या वैल्यू है, ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो भी सामने वाला बंदा है ना, उसको कोई भी मतलब मिले ही ना कि वो कुछ बोल सके आगे से। हाँ, तो आप जो है आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए जितने भी आपके कोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी स्किल है उसका भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आपको ऐड करनी है कि जितनी भी स्किल्स हैं, मान लो वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट की एक्चुअल डिमांड मार्केट में क्या चल रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो कुछ तो पता हो आपको, ताकि आप एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट कर सको। देखो, इंसान आता है एक आपके ऊपर ट्रस्ट करके, दूसरा आपकी वैल्यू देख के, ठीक है। ट्रस्ट उसको इस बात का होना चाहिए कि हाँ आपके साथ अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो एक्चुअल में उसको फायदा होना चाहिए, ठीक है। आप जेन्युइनली उसकी हेल्प कर रहे हो और साथ में उसको सिखाओगे, उसकी हेल्प करोगे हर चीज लर्न करने में, ठीक है। एक ये चीज, और दूसरी आपको वैल्यू देनी है कि हाँ भाई अगर तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो तुम डेफिनेटली कमाओगे ही, और साथ में जो चीज तुम सीख रहे हो
वो अगर यहाँ नहीं तो कहीं और भी अगर काम करोगे तो वहां भी तुम्हें जो है हाई पेड वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है। अब एक वेबसाइट डेवलपमेंट की मैं बात कर लूँ ना, तो वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड है लोगों की। एक बिगेनर की मैं अगर बात करूं तो एक बिगेनर जो है 5,000 रुपीज चार्ज करता है एक बेसिक जो है वो वेबसाइट बनाने में। तो सोचो जब ये फ्यूचर फिक्स की वेबसाइट जब बनी होगी तो सर ने कितने पैसे दिए होंगे बंदे को। 1-1 लाख 2-2 लाख भी मिलते हैं। तो फर्स्ट आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि सीख लो पहले अच्छे से, जितना सीख सकते हो उतना सीखो। आई हो आप कमाने, लेकिन मैम कमाना कैसे है? आज ही लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आज ही लोगों ने पेमेंट करके गए हैं और कह रहे हैं मैम हमारी अर्निंग कब शुरू होगी। आप पहले एक बात तो समझ लें कि आप सीखने आए हैं, पहले सीख तो लीजिए। अगर आपको सारी चीजें आती होती तो फिर आप क्यों आते हैं? हाँ, सीखने आए हैं ना, तो पहले चीजों को सीखिए। ठीक है, फिर उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर चेक भी कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जहां आपकी गलती कर रहे हो वहां उसको करेक्ट करना है। उसको ऑब्जर्व करें कि मैं इसकी जगह क्या बेटर चीज कर सकता हूँ। मैम ये क्या कह रहे हैं? मैम मेरे लीड्स पूछते हैं कि कोर्स क्या होता है, कोर्स में क्या सिखाया जाता है, स्किल कैसे। मुझे नहीं आ रहा है समझ आप क्या बोल रहे हैं। मैम लीड्स आ गई हैं बट पेमेंट के नाम पे कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। कोई बात नहीं, देखो अपने लीड को कभी भी आपको ना परेशान नहीं करना है, उसको इरिटेट नहीं करना है। ठीक है। अगर वो नॉट इंटरेस्टेड इस वक्त शो कर रहा है ना कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कुछ मत करो, उसको वहीं स्टॉप कर दो। तो उसको ना बस सिंपल सा एक वॉइस मैसेज करो कि कोई बात नहीं, नो इश्यूज। आप प्रॉपर क्लैरिटी लें, अगर आपको क्लैरिटी में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर यहीं पे मिलूंगा। ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपकी क्वेरी को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर से कुछ पूछना हो या कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, फिर से मैं आपको यहीं पे मिलूंगा। अब इससे देखो क्या होता है, एक तो पर्सन को आपने बता दिया कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड, आप उसको ये भी बता रहे हो कि आप उसकी हेल्प के लिए अवेलेबल हो, अगर कल को वो फिर से आपको कनेक्ट करना चाहे तो वो आपको कर सकता है कनेक्ट। ठीक है। तो इनको पता क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है। ओपन एंडेड क्वेरीज इनको बोलते हैं कि आपने उस बंदे को जो है ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए वेला भी नहीं हूं, और साथ में उसको ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल भी हूं अगर तुम चाहोगे तो। ठीक है। तो वो अगली बारी को 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी आपको अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो वो हेजिटेट नहीं करेगा। उस वक्त उसको ये फील नहीं होगा कि यार मैं कैसे पूछूं इसको, है ना। तो ये चीज खत्म हो जाती है। और एक चीज याद रखना, अगर आपने लीड्स परचेज किए, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी बोला है मैंने कि लीड्स आज ले रही हो, 20 ली, 30 ली, 100 ली। ठीक है। वो आज आपके साथ नहीं करके जाएगी क्लोज, गारंटी के साथ में बोल रही हूँ। कॉल करी, चीजें शेयर करी, जो भी उसकी क्वेरीज है उनको कर दिया आपने क्लोज। ठीक है। अब इसके बाद जो माइंड गेम चलती है ना वो होती है स्टेटस मार्केटिंग। ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग ही है जिससे वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है। जो अब मैंने चीज आपको बताई कि आपको ये चीज बोलनी है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पूछना है। हाँ जी सर, अब आप रेडी है? मैम अब आप रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? अब हम कर सकते हैं स्टार्ट? तो ये चीजें सीरियसली बहुत ज्यादा बेकार फॉलो होता है ये। मत पूछो उनको, मत पूछो। जेन्युइनली स्पीकिंग मत पूछना उनको दोबारा ये चीज, छोड़ दिया। अब इससे क्या होगा कि वो आपको ब्लॉक नहीं करके जाएगी, वो आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी स्टेटस देख के जाएंगे। वो जब वो आपकी स्टेटस को देखते रहेंगे ना तो उनको और ज्यादा क्लैरिटी होगी और ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट होएगा। ठीक है। अब आती है स्टेटस मार्केटिंग की बात। मैम आप कितना इनकम जनरेट कर चुकी हो इस बिजनेस में? आप ही बता दे मेरे को, आपको क्या लगता है?
मैम पहले लीड बोलती है इंटरेस्टेड हूँ बोल के, बाद में पैसे क्यों देख नहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बोलते। हाँ तो कोई बात नहीं ना, आपको कुछ भी नहीं बोलना है उनको, बस ये जो मैंने अभी आंसर बताया आपको, बस ये चीज बोलनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टेटस मार्केटिंग ही सबसे ज्यादा मेन है। अब स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर आपको हर चीज हर 2 दिन बाद या इवन हर एक टेस्टिमोनियल के बाद आपको बस टेस्टिमोनियल डाल रहे हो, कंपनी के रिलेटेड ही सारा कंटेंट डालते जा रहे हो, तो वो भी नहीं करना है। लोग जो है कंपनी में तो इंटरेस्ट बाद में होते हैं, सबसे पहले वो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनको अपना लाइफ स्टाइल दिखाओ, ठीक है। आप जो चीज सीख रहे हो उससे आपको कितनी नॉलेज मिली है, आपको उस चीज ने कितनी हेल्प की है, ठीक है। तो अपना अगर आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हो, जैसे आप अभी आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी आप छोटी सी क्लिप बना के जो है अपने स्टेटस पे लगा सकते हो कि देखो आज मैंने ये चीज सीखी है। और स्क्रीनशॉट नहीं लगाना है, छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेनी है 5 से 10 सेकंड की, ठीक है। उसको लगाना है अच्छा सा कैप्शन लगा के इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। उसको डाउनलोड करना है और उसको स्टेटस पे लगाना है, देखना फिर वो, उनको इससे ये नहीं होगा कि वो आपको मैसेज करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ जेन्युइनली यहाँ पर क्लास होती है, ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है। कुछ लोग आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्शन देंगे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नॉट इंटरेस्ट, ठीक है। वो ही फिर बाद में आपके स्टेटस को देख देख के जो है वो वापस आते हैं, ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर भी मैं अलग से सेशन ले लूंगी, ठीक है। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको मेरा पर्सनल सेशन चाहिए, तो आप प्लीज मेरे को डीएम कर देना, मेरे व्हाट्सएप पे, सबको पता ही होगा, या ग्रुप में डाल देना अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो, ठीक है। हाँ जी, अब पार्ट आता है कि इतनी चीजें जो मैंने आज आपको बताई वो आपको समझ में आई हैं, क्लैरिटी है। अगर कुछ नहीं आया है समझ, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। जी मैम जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को ये भी बताओ कि अब आता है आपके ऑब्जेक्शंस, फटाफट से सब अपने ऑब्जेक्शंस बताइए मेरे को कि आपको कहाँ कहाँ जो है दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ आप लोग फंस जाते हो, बताओ। प्लीज मैम नंबर दे दीजिए। 1 सेकेंड, मैं अपना नंबर जो है वो यहीं डाल देती हूँ। मैंने अपना नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब आप मेरे को यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें? हेलो सर, कैसे हैं? मैं मैम हूँ, मैं सर नहीं हूँ। लीड्स नहीं आते मैम, ठीक है। ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूँ? लीड से कॉल पे बात करनी है या सिर्फ मैसेज करना है? लीड से देखो, पहले आपको उनको इनविटेशन कॉल करनी है, ठीक है। अगर आपने एड सेटअप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे लीड्स हैं। अगर आप ऑर्गेनिक वे में जा रहे हो तब भी आपको जो है कॉल पे बात करनी है, और अगर आपने एड सेटअप करवा रखा है फॉर्म वाला, तब भी उनको कॉल करनी है। अगर वो आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहे हैं डायरेक्ट एड के थ्रू, तब आपको उनको वॉइस मैसेज करना है, ठीक है। इसके पहले ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूं? कौन सा ऑब्जेक्शन कह रहे हैं आप, ये बताइए मुझे, कौन सा ऑब्जेक्शन आपको मोहम्मद उमर समझ में नहीं आ रहा है हैंडल करने का, बताइए मुझे।
लीड्स नहीं आते हैं। लीड्स आने के देखो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेज ही होते हैं। ठीक है, लीड्स के ऊपर अब मैं सेशन दे दूंगी आपको, नेक्स्ट देखते हैं, उसमें मैं बताऊंगी आपको। अभी के लिए तो अगर आपके पास सारी चीजें अगर आपको आती है, इनविटेशन कॉल आती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, स्टेटस मार्केटिंग आती है, फॉलो अप आता है, सारी चीजें अगर आती है, देन गो फॉर, आप मेरे से एड्स, सॉरी क्या कहते हैं, लीड्स परचेज कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मत समझना कि अगर आपने मेरे से 20 लीड अभी परचेज करी है तो उसमें से 20 में से 2 या 3 करके ही जाएंगे आपके साथ ज्वाइन। नहीं करके जाते हैं। मैं कहती हूँ 100 कॉल्स करोगे तब भी कोई 2 ही करके जाए, और कई बार ऐसा भी होता है कि 100 के 100 लोगों में से भी कोई ना करके जाए, लेकिन उससे आपकी फनल बन जाती है। जो जब आपकी फनल बन जाती है तो आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू जो है लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं फिर। और क्या था, लीड्स बोलते हैं कि पैसे नहीं है, आप पे कर दीजिए, मैं बाद में अर्निंग करके रिटर्न कर कर दूंगा। ठीक है, सो उसको डायरेक्ट बोलिए ना आप कि गंगाधर, आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ही आपके पैसे पे कर दूंगा तो फिर मैं क्या कमाऊंगा। सीधा बोल दो उनको कि मैं क्या कमाऊंगा अगर मैं ही आपके पैसे दे दूंगा तो। मैम जब लीड से बात होती है लेकिन वो स्टेटस भी नहीं देखते, अगर वो स्टेटस देख ही नहीं रहे हैं ना, तो दैट मीन्स आपने फर्स्ट कॉल में या आपकी जितनी कम्युनिकेशन उनके साथ हुई है उसी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दी है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी स्टेटस देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपका कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्फिडेंस लो हो, कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग होगी हो, लगा होगा उनको कि हाँ भाई ये बंदा नहीं है उतना वैल्यूएबल कि मैं उसके स्टेटस देखूं। बुरा मत मानना, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, लीड्स बोलते हैं कि पैसे नहीं है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया। काफी टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं, हाँ जी बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं। इसके ऊपर तो एक पूरा सेशन बन जाएगा। सिर्फ 1-2 घंटे भी मैं लगाऊंगी ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, तब भी कम पड़ जाएंगे। बहुत टाइप के होते हैं ऑब्जेक्शंस। लीड्स रेट, लीड्स जो है देखो, अगर आप प्रैक्टिस सिर्फ अपनी कॉलिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपकी जो लीड्स की कॉस्ट है वो 2 रुपीज की है। और अगर आपकी क्या कहते हैं, आप एक्चुअल लीड्स लेना चाहते हो तो आपको 15 रुपीज की मिलेगी। ठीक है मैम, लीड्स बोलते हैं आप पे कर दो, मैं बाद में पे कर देती हूँ। ये ऑब्जेक्शन काफी लोगों का आ रहा है, मैंने क्लियर कर दिया मोस्टली आई थिंक। मोस्टली फाइनेंशियल इशू, किसके फाइनेंशियल इशू उमेर? आज के टाइम में ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन करके इनकम करना पॉसिबल है मैम? हाँ जी बिल्कुल है। नंबर भी सेव नहीं करते, फिर आपने बोला ही नहीं है उनको अच्छे से कि आप मेरा नंबर सेव कर लो। उनको ये नहीं बोलना है, उनको आप ये बोल दो कि फर्स्टली आप मेरे को मैसेज करो और मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजो कि आपने मेरा नंबर सेव कर लिया है। ठीक है, ये चीज बोलनी है उनको। लीज का प्राइस कितना है? अगर फेसबुक एड चलाने के बाद व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्ट लीड्स चाहिए तो फिर आपका जो है वो पूरा सेटअप अलग से होता है, उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत बार बोलती हूँ मैम, मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेजते, नहीं भेजते तो आगे प्रोसीड ही मत करो। सिंपल, अगर वो स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं तो आप प्रोसीड मत करो, आगे कोई भी डिटेल्स जो है उनको मत दो, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और उनका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लीड्स का प्राइस कितना है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको कॉलिंग के लिए प्रैक्टिस लीड चाहिए तो उसका कॉस्ट है 2 रुपीज पर लीड। अगर आपको एक्चुअल लीड्स चाहिए जिनसे आपकी फनल रेडी होती है, जो आपको कन्वर्जन्स देती हैं, तो उनकी कॉस्ट है 15 रुपीज पर लीड। अभी फिर से एनी डाउट किसी को? प्रमोशन, प्रमोशन हो
जाएगा? कैसा प्रमोशन हो जाएगा? प्रैक्टिस लीड पे कॉल करके वर्क करें तो उनके क्लोज होने का कोई कुछ चांस होता है? प्रैक्टिस लीड पे नहीं, ना ही समझो। क्योंकि प्रैक्टिस लीड जो होती है वो, उनके ऊपर सिर्फ आपकी जो है वो कॉलिंग की प्रैक्टिस हुई कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि इस बंदे को मैंने कैसे क्या चीज बोलनी है। ठीक है, कर भी सकती हैं, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस लीड पे कर भी सकती हैं, कोई क्लोज कर भी सकती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कर भी सकती हैं। कॉल लीड्स कहाँ से बाय करूं? आप मेरे को पर्सनली डीएम करो व्हाट्सएप के ऊपर, लीड्स प्रोवाइड मैं ही करती हूँ फ्यूचर फिक्स में। ठीक है, एनी अदर डाउट? किसी का और डाउट है या सबके क्लियर हो गए? नहीं है, किसी को डाउट नहीं है? थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। ओप्पो आपने, मैं क्या किस नाम से बुलाऊं आपको? ओप्पो? ओप्पो बुलाऊं मैं आपको? अपने एक्चुअल नेम से आया कीजिए। नहीं सिस्टर। ओके। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? क्या ये आपके काम में आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा? फटाफट बताइए, सब लोग बताएंगे मेरे को कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा। मुस्कान है मेरा नेम। ओके मुस्कान, फिर आप आ जाइए ना। यस मैम, एक्सीलेंट, इंटरेस्टिंग। ओके जी, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए मुझे कि ऐसे सेशंस में लेकर आऊं और या नहीं लेके आऊं, और कितने होने चाहिए वीकली? बताइए कितने सेशंस चाहिए आपको वीकली? 100 वीकली? वीकली तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 3 4 5 6। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, मतलब आपके लिए हेल्पफुल है सेशंस मेरे या नहीं है? हेल्पफुल है मेरे सेशंस आपके लिए? सीख रहे हैं, समझ में आ रही हैं चीजें, जो मैं बोलती हूँ वो समझ में आता है? ठीक है, ओके ओके। सभी आप ही करो। चलिए, चलो अभी हम एंड करते हैं, किसी के और कोई क्वेश्चंस नहीं है, आपके लिए सेशंस आ जाएंगे। रेगुलर तो नहीं मैं कह सकती, बिकॉज मेरे को और भी चीजें हैं और सारे भी काम होते हैं, है ना, कंपनी के सारे काम होते हैं और भी है मेरे पास काम। ठीक है, तो रेगुलर तो मैं नहीं ले पाऊंगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई कि आपके 3 सेशन जो है वो वीकली आ जाए करें। ठीक है, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सबने अच्छे से काम करना है। कोई भी कंफ्यूजन लगे कि सेशन के लिए अपने सारे आप लोग वो लिख लीजिए, क्या कहते हैं उसको, अपनी क्वेरीज जो है वो डायरी में लिख लीजिए, जो भी आपको डाउट्स लगेंगे। एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।